तो दोस्तों सेबी एक्सचेंजेस पूरा स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है और आप तक वो न्यूज़ लेके आना हमारा काम है। क्या क्या चल रहा है पूरी मार्केट में, क्या क्या पेनल्टी लग रही है, क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या बैन किया जा रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टी की। तो इसमें क्या है कि सेबी ने 42 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया है 19 लोगों के ऊपर। अब देखिए 2-2.5 लाख का नुकसान पर पर्सन लगाया जाएगा तो समझ लीजिए छोटा काम है, लेकिन एक्चुअल में छोटा इशू नहीं था, प्रॉब्लम बड़ी थी। फ़ाइन शायद छोटा लगाया गया है जो हमें लगता है। क्या प्रॉब्लम थी? ये बात देखो दोस्तों हो रही है एक कंपनी की जिसका नाम है पिरामिड साइमेरा थिएटर। 2000 गैस करो कब का मामला होगा ये है 2008 का मामला। जी हाँ, कई लोग तो शायद इस वीडियो को जो देखेंगे आगे 3-4 साल बाद वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो इतना टाइम हो चुका है। तो 2008 का ये केस है पिरामिड साइमेरा थिएटर का। जून से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। देखिए क्या क्या हो रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस केस में क्या था कि इनके एक वो डायरेक्टर थे जिनका नाम था मिस्टर स्वामीनाथन, PS स्वामीनाथन। इन्होंने एक्सचेंजेस को आके बोल दिया कि मुझे सेबी से चिट्ठी आया है कि आप एक ओपन ऑफर इशू कर सकते हैं 20% के स्टेक के साथ। मतलब आप अपने कंपनी में से जो ओपन ऑफर के शेयर एलोकेट कर सकते हैं। मैं करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को तो सेबी ने एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है और ऐसा उन्होंने कर भी लिया। सेबी ने प्रेस रिलीज के थ्रू बताया कि हमने ऐसा कोई चिट्ठी लिखा नहीं है, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। सेबी ने FIR भी किया फोर्जरी के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए एक न्यूज़ बनाने की कोशिश की गई थी इनके डायरेक्टर के द्वारा। और फिर सेबी सो गया, कुछ साल सो गया और अब जाके उसने फाइन लगाया है 42 लाख रुपए का 19 लोगों के ऊपर कि सब कुछ एक तरीके से पेंडिंग चला गया कि करना क्या है, पता तो लग गया है, लेकिन किसी को 2 लाख का, किसी को 5 लाख का ये फ़ाइन लगाया और एक तरीके से काम रफा दफा किया। थोड़ा एग्जांपल दे दें आपको, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ कंपनी करके इसमें थी, SPJ स्टॉक ब्रोकर मौजूद था, DKG सिक्योरिटीज़, APL इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट शेयर्स एंड स्टॉक सर्विसेज। तो मतलब कुछ स्टॉक ब्रोकर्स भी जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। उनको 1 से लेकर 4 लाख तक का फ़ाइन लगाया गया है और टोटल 42 लाख का फ़ाइन लगा है, लेकिन 2021 में। अब देखिए, आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह से सेबी काम करता है। और वहीं दूसरी खबर में बिरला पैसिफिक मेडस्पा का IPO आया था 10 साल पहले, 2011 में IPO आया था। उस पर फाइन लगाया है 5 लाख रुपए का। क्यों फाइन लगाया है? फाइन इसलिए लगाया है कि 5 लाख का फाइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ रुपए का जो IPO से पैसा निकाला गया था रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसका मिसयूज हुआ है। तो एक तरीके से ये ना पैसा जो IPO में DRHP डॉक्यूमेंट या RHP डॉक्यूमेंट दिया था, जो उसमें लिखा था कि हम इस काम के लिए यूज़ करेंगे, उस काम के लिए यूज़ नहीं किया गया है आज तक। तो एक तरीके से ये पैसा 2 एंटिटीज़ को ट्रांसफ़र किया गया। बैंक स्टेटमेंट्स में है कि 2 लोगों को, 2 एंटिटीज़ को, एक एंटिटी कंपनी भी हो सकती है, उनको किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है ये आइडिया नहीं है, इसमें वो रीज़न नहीं है जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। तो 2 करोड़ की ऐसे हेरफेर के कारण 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। और ये फाइन लगा है शुभ श्री हीरेज प्राइवेट लिमिटेड को और स्काईलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को। खैर, सेबी से थोड़ा बाहर चलते हैं, वापस भी आएंगे। ज़रोडा जो भारत का एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसने एक नया फीचर लॉन्च किया है अपने कंसोल एप्लीकेशन में। ये कंसोल फीचर है नज के नाम से। नज एप्लीकेशन, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक लेजर बनाने की एक तरीके से आलस आता है कि मैं लेजर बनाऊं या नहीं, लेकिन लेजर बनाने से फ़ायदा बहुत होता है क्योंकि आपको अपना ट्रेड क्यों किया, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, एक तरीके से आपके सामने रिकॉर्ड रहता है और आगे आप वो वाली गलतियां नहीं करते जिसके कारण नुकसान हुआ था। लेकिन ये मैनुअल प्रोसेस रहा है आज तक, क्योंकि आपको खुद से लिखना पड़ता है, कहीं नोट डाउन करना पड़ता है और फिर उस नोट डाउन को चेक करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रोडा ने नज के नाम का एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप अपने ट्रेड करते हुए टैगिंग कर सकते हैं और बाद में उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे फीचर का डेमोस्ट्रेशन आपको दें तो कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इन केस आपको करना हुआ तो आप कर पाएंगे। वापस आते हैं सेबी की तरफ और जाएंगे कहाँ। सेबी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था कुछ महीने पहले और अभी वो इन प्रोसेस है, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा है
कि SMS अलर्ट्स लगाए जाएंगे कि जो भी IPOs आप बिडिंग करते हैं UPI के थ्रू, तो उसमें कितना शेयर आपने अप्लाई किया, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रियल टाइम में आपको SMS के थ्रू बताया जाए। तो ये एग्जीक्यूशन फेज़ में चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और जो लेटेस्ट डेट आई है वो 1 जनवरी 2022 तक आप तक ये फीचर हो जाएगा कि जब भी आप कल को अप्लाई करेंगे कोई भी IPO, तो आपको रेगुलेटर और एक्सचेंज के द्वारा भी बताया जाएगा कि आपकी उस बिड का क्या हुआ और किस स्टेज में है आप। तो आपको एक तरीके से बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद से नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा ये अपना एक वेब पोर्टल अलग से लेके आ रहे हैं जो अक्टूबर 1, 2021 को ही आ जाएगा, और एक तरीके से इनका मानना है कि वो वेब पोर्टल से भी इन्वेस्टर्स का बहुत फ़ायदा होगा। एक तरीके से डिजिटाइजेशन की तरफ एक स्टेप है। और फाइनली सेबी का ये कहना है कि जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग के केस होते हैं, हमने बहुत सारा वीडियोस आपके लिए हम न्यूज़ के फॉर्म में लेके आए हैं, तो उनका कहना है कि उनके पास इतना डिटेल लेवल पे टेक्निकल या टेक्नोलॉजी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जिससे अब उनको काफ़ी जल्दी पता लग जाएगा अगर कोई भी ऐसा एक तरीके से एनॉमली दिखती है, एक तरह से कुछ ऐसा दिखता है जो थोड़ा अलग है, जो नहीं होना चाहिए, उनको उनके सिग्नल्स के थ्रू ही पता लग जाएगा और एक तरीके से पूरी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग को कर्ब करने का, कम करने का और रोकने का एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। तो दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरीके से अभिशाप है, एक तरीके से एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और ये स्टेप चाहे वो सच है या सिर्फ एक डराने की कोशिश, लेकिन ये अच्छा डर है। ये वाला डर कंपनीज़ में, कॉरपोरेट्स में, बिजनेसेस में, इन्वेस्टर्स में होना चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक जल्दी पैसा कमाने का तरीका ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो तरीका गलत है और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में भी आपको एक तरीके से रिपीट कर रहे हैं हम कि सेबी को, हमारा मानना है कि सेबी यहाँ पे ना रुके। 2, 4, 5 लाख का फ़ाइन लगा दिया 2008 के केस का, या कुछ करोड़ रुपए का फ़ाइन भी लगा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका पॉजिटिव साइड, उसका प्रॉफिट वो इन्वेस्टर्स को या जो भी लोग केस में फंसे उनको कितना था। ये पैसा देना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, एक तरीके से एक न्यूज़ बन के हट जाता है और वो इंसान फिर से वही चीज़ करता है किसी और पैन कार्ड के थ्रू, किसी और मेंबर के थ्रू। इसके लिए बड़ी सज़ा होनी चाहिए, और ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि एक तरीके से मार्केट में डर बैठा रहे। आखिरकार ये रिटेल इन्वेस्टर्स की मार्केट है, प्राइमरीली उनका हित ही देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी के लिए ये लेटेस्ट न्यूज़ थी और आप तक ये लेके आना हमारा काम था। होपफुली ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आप तक हम रेगुलरली लेके आने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम डिस्कशंस करें, बात करें, वीडियोज़ करें, तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। हाँ, मार्जिन रूल को लेके जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताएंगे, टाइम से पहले बताने की कोशिश करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए इन न्यूज़ में इतना ही। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।